परमेश्वर कह रहा है जिसकी वजह से प्रभु को धन्यवाद की भेंटें पहुंचती हैं, तो उससे क्या हो जाओ, तुम धनवान किए जाओ। तो हम सभी चाहते हैं कि धनवान, कोई चाहता हम गरीब होकर मरे? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हाथ उठा के बता सकता है कि मैं तो गरीब होकर मरना चाहता हूँ? एक ऐसा व्यक्ति है कलीसिया में जो कहे मैं गरीबी में मरना चाहता हूँ? ऐसा है कोई व्यक्ति वो कहे कि साहब मैं जिंदगी में कुछ नहीं चाहता, खाना भी ना मिले तब भी कोई बात नहीं, प्रभु का नाम का धन्यवाद, ऐसा करके? कोई चाहता है कि हम गरीबी मरे? नहीं चाहते, किसी की आवाज नहीं निकली। इसका अर्थ ये है सब चाहते हैं कि क्या हो जाएं, धनवान हो जाएं। और आज का जो टाइटल मैंने अभी अभी लिखा, धन्यवाद धनवान किए जाएं, आज मैं कुछ और आयत लिख रहा था, सच बता रहा हूं, मैं बहुत देर से लिख रहा था, कल रात से कुछ बात को लिख रहा था, लेकिन अचानक से पप्पू भाई ने कुछ ऐसा मुट्ठी बांध के मुझे दिया। जब मुट्ठी बांध के दिया तो मैंने वही वचन को बताया मैं प्रार्थना करवा के मैं कह रहा प्रभु जी मैं कुछ वचन को ढूंढ रहा था और कुछ वचन आज और कुछ बात करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब बहुत करोड़पति लोग नहीं हैं, मैं जानता हूं आप बहुत धनवान लोग नहीं हैं, मैं जानता हूं आप सब मजदूर वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन बताता है कि तुम धनवान किए जाओ, तुम धनवान किए जाओ। तो धनवान कैसे बनेंगे? देखिए, मैं किसी से बोलूं, किसी से आपसे बोलूं कि भाई बैंक में जाओ और 1 लाख रुपए निकाल के ले आओ। हेलो, मैं किसी से बोलूं बैंक में जाओ और 1 लाख रुपए क्या करो, निकाल के ले आओ, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? पैसा होंगे तभी तो लाएंगे। अगर मैं किसी से बोलूं 1 लाख रुपए बैंक से ले आओ, तो क्या कहेगा? होंगे जब तो लाएंगे। और आप में मान के चलो किसी का खाता भी है बैंक में, और आप जब बैंक वाले से आके बोलो भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मेरा खाता है इस बैंक में, क्या दे देगा बैंक वाला? अगर आप कहीं बैंक में जाके बोलोगे है मैंने खाता खुलवा लिया, देखो मेरी पासबुक दे रही, मैंने खाता खुलवा रखा, मेरी पासबुक है ये, और मुझे 1 लाख ना तो 50,000 ही दे दो, मैंने खाता खुलवा रखा है। खाता खुलने से क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? पैसे कैसे आएंगे? बैंक वाला क्यों दे, कब देगा पैसे आपको? जब वहां पर जमा होंगे। जब आपके जमा होंगे तो आप अधिकार से कह सकते हो ना, आए मेरे पैसे। और कभी कभी जिनके ज्यादा जमा होते हैं ना, वो तो सीधे ऑफिस में मैनेजर के बैठे रहते हैं और वहीं पे पैसा आ जाता है। मैंने कई ऐसे करोड़पति लोगों को देखा, लाखपति लोगों को देखा जो जाते सीधे मैनेजर के ऑफिस में जाते, मैनेजर भी जानता है, बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, वो कहता है आइए सर, आइए बैठिए सर, चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था 10 लाख रुपए चाहिए था मुझे। ओके सर, यहाँ साइन कर दीजिए। आप साइन कर दिए, खुद लेके आते हैं। और जो 2, 4, 10, 5,000 रुपए लगाने वाले वो लाइन में लगे रहते हैं, है नहीं है? आपने देखा होगा बैंक में जो 10-5,000 वाले हैं और जो करोड़पति है उन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। सर अभी आ रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पे ऑफिस में, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा जमा है। बाइबल ऐसा बताती है, वचन पढ़ेंगे उसी में, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 कुरिन्थियों 9:6 पढ़े आप। आज का वचन था धन्यवान किए जाओ। देख पढ़े। परंतु बात ये है, जो कौन सी बात है? बात को थोड़ा सीखना है, समझना है। परंतु बात ये है, जो थोड़ा होता है, जो थोड़ा जमा करेगा थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काट मिलेगा। और जो बहुत होता है, जो ज्यादा जमा करेगा बहुत काटेगा, वो बहुत काटेगा। अब सवाल ये है, मैं दान दशमांश के विषय में आज प्रचार कर रहा हूं, क्लियर है? हालेलुया। आज हम सब बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहा है प्रभु से आप तभी हकदार हैं जब आपने प्रभु के लिए कुछ बोया होगा। हालेलुया। अगर आपने खेती की, आपके पास जमीन है, आपने कुछ बोया नहीं है, आप उस जमीन से काटने के हकदार हैं क्या? बताइए, आप काटने का हकदार नहीं है। और अगर आप दूसरों की जमीन को काटने के लिए जाएंगे तो जितना जमीन को काट रहे खेत वो सब आपको मिल जाएगा क्या? क्यों? कितना मिलता है कि यहाँ पे 40 एक मन
कितना मिलता है काटने में? है 1 बीघा काटेंगे तो मजदूर को कितना देंगे वो लोग? 40 किलो 20 किलो देते हैं कोई बता रहा है? 1 मन देते हैं, चलो ठीक है। 1 बीघा काटा आपने, कितना? 1 बीघा में कितना कुंटल निकलता होगा मुझे नहीं मालूम। कितना निकलता होगा कुंटल, कोई बता सकता है किसान भाई? किसी को नॉलेज हो तो है? 4 कुंटल कम से कम, और 4 कुंटल में से आपको 40 किलो मिल रहा है। वो भी क्यों मिल रहा है? ज्यादा मेहनत करने पर। और जो जिसने बोया है वो कितना प्राप्त कर रहा है? 4 कुंटल 1 बीघा पे। कितना? 4 कुंटल। तो सवाल ये है कि हम कभी कभी प्रार्थना करते, भाई साहब हमारे पास कमी है, हमारे पास कमी है, हम बड़े गरीब हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं देखता हूं जो बोएगा नहीं वो काटने का भी हकदार नहीं है। हालेलुया। तो आज का वो वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक से वचन, मेरी इच्छा नहीं थी इस वचन को प्रचार करने के लिए, लेकिन अचानक से वचन, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ और थी और मैं लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है। अब आप देखिए, आप बाइबल को देखिए, अपनी बाइबल को देखिए गौर से। अब आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? परंतु ये लिखा है जो थोड़ा बोता है। थोड़े के पास एक बिंदी लगी है, देखो बाइबल पढ़ने वाले, देखो पॉइंट है नहीं है? है नहीं है? हाँ या ना? आगे बढ़ो। जो थोड़ा बोलेगा थोड़ा काटे। और लिखा जो बहुत, बहुत के पास क्या निशान है? हेलो, पढ़ो ना बाइबल क्या? हाँ है। बहुत के पास क्या निशान लग रहा है ऊपर? बहुत के पास क्रॉस है, याद रखिए। बाइबल आपके हाथ में है। जो बहुत दे रहे हैं उनके पास क्या लिखा हुआ है? क्या है? क्रॉस है, नहीं है? देखो बाइबल देखो। इसका अर्थ ये है, अगर आप प्रभु के लिए नहीं दे रहे तो इसका मतलब आपने अपने बैंक में कुछ भी जमा नहीं किया है। केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, केवल विश्वास विश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर बोने वाला भी चाहता है कि बने आप। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सच्चाई। एक प्रभु की दासी है, मैं नाम बताऊंगा बाद में, कुछ लोग जानते भी है। आपको मिली भी है ना? हेलो, आपको मिली थी ना? वो एक दासी मिलती है प्रभु की, समझ में आ रहा? कहां पे? मैंने जगह का नाम भी नहीं बता रहा। वो दासी कम से कम 75 साल की है। कितने साल की? 75, 75 साल की दासी है वो, और रिटायर्ड है। उनको पेंशन आती है, और पेंशन आने के बाद आपको सच बता रहा हूं, वो दशमांश निकालती है। कितना? दशमांश निकालती है। दशमांश में से भी दशमांश देने के बाद वो मुझे दशमांश देती है। मैं आपको सच बता रहा हूं। और दशमांश के बाद भी वो कोई फल वाला जा रहा होगा, उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएंगी, फिर उसको फल खरीद लेंगी। कोई सब्जी वाला जा रहा होगा तो कुछ लोग कहते हैं कम कराओ कम कराओ, उन्होंने बोला नहीं कम नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं प्रभु की वाणी सुनना है। वो प्रभु के वचन सुनाएंगी। और कभी कभी उनका लड़का भी कहता है कि भाई साहब वो इतना, मेरी माँ खराब है कि वो पैसे बांटती रहती है। कोई भिखारी आए, कोई कबाड़े वाला आए, उसको भी 10, 20, 50 रुपए दे देंगी। कोई भिखारी आए उसको ज्यादा पैसे दे देंगी। और कम से कम भाई साहब वो मैंने बोला कि भाई हमें देती है तो ये परेशानी है, तो अगर तुम्हें देती परेशानी नहीं, वो बहुत पादरियों को देती है। तो मैंने उनसे बोला आप कितने आंटी कितने पास्टर को देती हैं? उन्होंने बोला पास्टर जी जो मुझे लगता जरूरतमंद है उनको जरूर मैं मदद करती हूँ। मैंने बोला मैंने ऐसे बोला अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला मेरी 75 साल की उम्र है, आपके चर्च में बहुत सी महिलाएं आती होंगी, वो कहती होंगी हाय मेरे कमर में दर्द, हाय मेरे सर में दर्द। मेरे कमर में दर्द नहीं है, सर में दर्द नहीं है, और मेरा पैसा डॉक्टर के लिए भी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों ने अपना पैसा डॉक्टरों के लिए रखा हुआ है। वो कह रहे पादी साहब आप विश्वास कीजिए मैं कभी भी कोई टेस्ट नहीं कराती हूँ, क्योंकि मेरा सारा पैसा, दशमांश नहीं देती वो, दशमांश नहीं आधा पैसा दे देती है। हालेलुया। जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, याद रखें जक्कई, आप 19 अध्याय पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय में लिखा हुआ, आप बाद में पढ़ लेना घर पे। जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया। जक्कई से यीशु मसीह ने बोला आज मुझे तेरे घर में भोजन करना अवश्य है। वो गया और उसने बोला प्रभु जी मैं आधी संपत्ति अपने कंगालों को देता हूँ। कितनी? दशमांश दे सकता था ना,
कितनी बोल रहा है? आधी ज्यादा होता है, दसवां ज्यादा होता है। बोला मैं आधी तनख्वाह दे दूंगा, आधी तनख्वाह ज्यादा, दसवां ज्यादा है? मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी से अन्याय करके कुछ ले लिया उसको चौगुना फिर देता हूँ। अगर किसी से मैंने कहता नहीं उल्टी सीधी कमाई करी है वो भी दे दूंगा, आधी संपत्ति भी दे दूंगा। यीशु ने क्या बोला उससे? यीशु ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने पूरी वचन में कहीं और बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। आज मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, बहुत से लोग हालेलुया परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बस क्या करते रहते हैं, हम तो पैसा बहुत दुआ करते हैं, हम तो बहुत वचन देते हैं, दान वो नहीं देते, दशमांश वो तो देते ही नहीं। दशमांश क्या होता? पैसा। और वचन में लिखा हुआ है, आप उस वचन को पूरा पढ़ेंगे, आगे पढ़े 9 वचन को पूरा पढ़े आपने, 9 का 6 पढ़ा है, 7 भी पढ़े हैं। एक जन जैसा मन में ठाने, अब परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा मन में ठाने। आपने परमेश्वर के लिए मन में क्या ठाना है? 2 व्यक्ति हैं जिसने मन में ठाना, उसका नाम कैन और हाबिल है। क्या नाम है? कैन और हाबिल है। वचन में लिखा हुआ 2 भाई थे, कैन और हाबिल। कैन और हाबिल में से क्या हुआ? कैन क्या किया और हाबिल ने क्या किया? आपको मालूम है घटना कैन हाबिल का? वो परमेश्वर के पास भेंट लेके आए। एक ने क्या किया? अपने भेड़ बकरियों में से उत्तम पहलौटा मेढ़ा लेके आया, बकरा लेके आया, मेढ़ा लेके आया प्रभु को चढ़ाने के लिए। एक क्या लेके आया? जो अनाज में से बच गया था वो लेके आया। लाए दोनों, ऐसा नहीं है कि 2 ना लाए, 2 आए, दोनों लाए। एक बचा हुआ लेके आया, एक पहला लेके आया। ध्यान से सुने, एक कौन क्या लेके आया? बचा हुआ। हाबिल क्या लेके आया? पहला। एक बचा हुआ। मैं लोगों से कहता हूं आप दान तो दे रहे हो, आप सोचो कि आप जब जैसी तनख्वाह बटी, जैसे आपके घर में कुछ आया, उसमें से पहला हिस्सा प्रभु को निकाल के रख रहे हो या सोच रहे हो पहले डिश वाले का दे दे, मसाले वाले का दे दे, जा का दे दे, वहां का दे दे, या बच जाएगा तो दे देंगे। दे तो रहे हो, बचने के बाद दे रहे हो। प्रभु कह रहा है पहला चौना लेके आए, इसका मतलब मेरी वैल्यू सबसे बाद वाली है। हालेलुया। प्रभु की वैल्यू कैसी है? आप कभी कभी देखना, एक बार मैं एक शादी में था, मुझे याद है एक शादी में था, तो वहां सम्मान हो रहा था, समझ रहे हो? सम्मान होता है शादी में बेटी वालों की तरफ से। तो ताऊ था, लड़की का ताऊ, लड़के का ताऊ था, मुझे याद है। तो उन्होंने बोला फलाने का सम्मान, दादा का सम्मान, मामा का सम्मान, चाचा का सम्मान, बुआ का सम्मान, और उन्होंने बोला और कोई रह गया था, और वो वहीं बराबर बैठे हुए वो बता रहे इसका सम्मान, उसका सम्मान। और बिचौलिया था, बिचौलिया मैं भी था वहां मौजूद। तो बात जब होती रही तो सम्मान की बात आई, तो उसने बोला और कोई रह गया? कि साहब ऐसा हमारे ड्राइवर का रह गया। अच्छा, और कोई रह गया है क्या? कार के ड्राइवर भी रह गए। अच्छा, और कोई? कि चलो भूल चुक का तुम दे दो उधर 10। उन्होंने बोला चलो 10 हम भूल चुक के दे रहे हैं। उसके बाद उसने बोला अच्छा और तो कोई नहीं रह गया? तो बिचौलिया ने बोला ये तुम्हारे बड़े भाई तो है। अरे हम तो भूल गए। उन्होंने लोग भाई साहब हम तो ध्यान से उतर गए, तुम यहीं पर बैठे, ये तुम्हारा सम्मान है। उन्होंने बोले सुन, जब सबको तुझे ड्राइवर को होगा बाकी बात मेरे नंबर है, मैं तो उससे पहले पैदा हुआ हूँ, पहले मेरा होना है। और वो रूठ गया, और रूठ गया, इतना रूठ गया कि पूरी बवाल उसने बारात में। और लोग कह रहे अरे 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 हाँ गलती हो गई, क्योंकि बड़ा है ना, वो चाहता पहले सम्मान मुझे मिले। हालेलुया। हम कहते हैं हमें डिश वाले का याद है, हमें मालूम है सब्जी वाले का, दूध वाले का याद है, लेकिन प्रभु वो तो सबसे छोटा है ना, उसको सबसे बाद में देंगे, बच जाएगा। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से। दान न कुड़ के दिया जाता है। अगर कुड़ के दिया, दबाव से दिया, तो आप धनवान नहीं हो पाओगे। आज का वचन क्या? तुम धनवान हो जाओ। न कुड़ के, आज लोग कुड़ के ऐसे दान देते हैं। मैंने कई लोगों को, मैं अपने पर्सनल जानता हूं, और दबाव से दान देते हैं। कई लोग मुझे दशमांश दिया करते थे, आज वो नहीं देते क्योंकि उनके मन में नहीं था। हालेलुया। आज अगर मन में होता
तो कहते ना हम प्रार्थना रोज करते हैं, क्या आपने प्रभु को हिस्सा निकालना छोड़ दिया? हालेलुया, हालेलुया। फिर कभी कभी कहते हैं कि हम उन्हें देते हैं, उन्हें देते हैं, उन्हें देते हैं। आपको कहाँ देना है? जहां से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। हालेलुया। सब जगह नहीं बांटा जाता दान। हालेलुया। आज का वचन है ताकि तुम धनवान हो जाओ। सब जगह नहीं बांटा जाता। मलाकी 3 का 9, 10, 11, 3 का 9, 10, 11 और गलतियों 6 का 6 दोनों पढ़ो। आज ये मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन कुछ कारणों से प्रभु ने बोला है। गलतियों 6 का 6, मलाकी 3 का 9, 10 और 11। ठीक है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर भारी, जो प्रभु को हिस्सा नहीं देता उसके जीवन में श्राप आते हैं, बीमारी आती है। मैं उस 75 साल की महिला की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो प्रभु को देती है, इसलिए न श्राप है न बीमारी है। आगे बढ़े। हाँ, तुम पर श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। भारी, हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। लूटने का मतलब मेरा हिस्सा भी 10 से वो खा जाते हो। तुम मेरा हिस्सा भी खा जाते हो। हालेलुया। आगे बढ़े। वरन सारी जाति ऐसा करती है। ऐसा लिखा, सब लोग ही ऐसा करते हैं। आगे बढ़े। सारे 10 दसमांश कहाँ ले आओ? भंडार में। भंडार कौन सी जगह है? जहां से आपको वचन मिल रहा है। भंडार कौन सी जगह है? हाँ, वहां। फिर आगे बढ़े। सारा 10 भंडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, मेरे भवन में भोजन वस्तु, ताकि आपको वचन मिलता रहे। आगे बढ़े। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। ध्यान से सुनो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा। क्या खोलूंगा? क्या खोलूंगा? आसमान के झरोखे तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेंगे। और लिखा, वो तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। मतलब तुम्हारे काम अधूरे नहीं होंगे। जो भी काम में हाथ लगाओगे पूरे हो जाएंगे। वैन कब? आपके फल कच्चे क्यों हैं? शादी लगाते हैं, टूट क्यों जाती है? गर्भ ठहरता है, लेकिन ठहरता क्यों नहीं है? बहुत सी बातें हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर के प्रति, हालेलुया, हम कहीं ना कहीं जवाब दे नहीं है। हालेलुया। पढ़े, पूरा पढ़ दो। 11 पढ़ रहे, फिर गलतियों 6 का 6 पढ़ना। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा। हाँ, अगर तुम दसमांश दोगे तो वचन में लिखा, तुम्हारे नाश करने वालों को भड़कूंगा। मैं तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट, तुम्हारी पैसे को, तुम्हारा जो धन है उसको नष्ट ना करे। आगे बढ़े। दाखलताओं के फल कच्चे ना, तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सेनाओं के यहोवा का लिखा, दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे। और किसको देना है? गलतियों 6 का 6 जी। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है। आप लोग वचन की शिक्षा पा रहे हैं, नहीं पा रहे? नहीं पा रहे? हाँ या ना? हाँ, तो बोलो ना। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सभी वस्तुओं में सिखाने वाले को, किसको? सिखाने वाले को भागीदारी करे। आप सिखाने वाले को, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है, तेरी दान और तेरे प्रार्थना ऊपर पहुंची है। कहाँ पहुंची है? तेरी दान और प्रार्थना ऊपर पहुंची है। और क्यों देना चाहिए? व्यवस्था विवरण नहीं, ले व्यवस्था, उसका 23 अध्याय, उसका 10 और 11 वचन पढ़ना। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मुझे इसको रोक के एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कुछ कलीसिया में शिक्षा देते हैं कि दसमांश तो पुराने नियम की शिक्षा है। ध्यान से सुनो। कुछ कलीसिया शिक्षा देती हैं कि नए नियम में दसमांश देने के विषय में नहीं कहा गया, ये तो पुराने नियम में कहा गया, पुराने नियम में है लेकिन नए नियम में नहीं है। मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में व्यवस्था में दसमांश का महत्व नहीं था। दसमांश किसे दिया जाता है? किसी को मालूम है? पहला दसमांश किसे दिया गया? किसको? पहला दसमांश देखा, अगर हम दसमांश के दान की शुरुआत करें तो पहले यहोवा परमेश्वर को दिया गया था कैन हाबेल द्वारा। दूसरा, जब दसमांश, वो तो तब दान दिया गया था। दसमांश की बारी आई तो यूहन्ना 8 अध्याय में एक वचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं, और बातें करके 58 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की इच्छा। पढ़ो, कोई पढ़ो। 8 के 58। हाँ,
मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मग्न था तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। और उसने देखा और आनंद किया। किसने देखा? किसने देखा? अब्राहम ने। जबकि अब्राहम यीशु मसीह से हजारों साल पहले पैदा हो गया। तो जो 1000, 2000, 4000 साल पहले पैदा हुआ आदमी आज के आदमी को मिल सकता है? मिल सकता है? मैं अपने दादा को नहीं मिल सकता, मैंने दादा देखे नहीं, मुझसे पहले चले गए संसार में थे। है? अभी मेरे बच्चे अपने दादा को नहीं देख सकते ना। लेकिन यीशु कह रहे हैं तुम्हारा बाप दादा जो अब्राहम है, जिस जमाने में कोई व्यवस्था नहीं आई थी, अब्राहम के जमाने में व्यवस्था नहीं आई थी, मूसा के जमाने में व्यवस्था आई थी। तो दसमांश लोग कहते हैं मूसा से कोई रिलेटेड नहीं है, अब्राहम से रिलेटेड है। और अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता। अब्राहम कौन है? इसलिए दसमांश विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। अविश्वासी कहते हैं ये तो व्यवस्था में, नहीं व्यवस्था में कहाँ है मूर्खो। वचन में लिखा, यीशु कह रहा है कि मैं मुझसे अब्राहम मिला, तो यीशु मसीह झूठ कह रहे हैं कि अब्राहम मिला था। यानी कि उत्पत्ति में यीशु मसीह आए थे मलकीसिदक राजक के रूप में। है उत्पत्ति में लिखा हुआ है 14 अध्याय में 17 वचन से आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आए थे मलकीसिदक राजक के रूप में और अब्राहम ने उनको पहला दसमांश दिया। तो किसको दिया गया? यीशु को। दसमांश किसके लिए है? यीशु के लिए। माध्यम कैसे दिया जाएगा? लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़े। इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है जी, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया। उस जमाने में पहली उपज के बारे में था, दसवांश नहीं, पहला हिस्सा जो भी तुम्हारे मन में डिसाइड हो, पहला हिस्सा प्रभु को देना है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है लय व्यवस्था में कि जब तुम खेत काटो तो पहला हिस्सा लेके पादरी साहब के पास आना। वो उस हिस्से को लेके प्रभु के सामने बोलेंगे, प्रभु जी पप्पू भाई के यहाँ से आया है। प्रभु कहेंगे अच्छा ये लाए, बाकी के हिस्से पे भी आशीष होने पाए। हालेलुया। एक हिस्सा लेके आए हैं, एक हिस्सा मतलब है बाकी के हिस्से पर भी आशीष होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाकी के हिस्से पर भी आशीष होने पाए। मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, हालेलुया। जब आप प्रेज़ द लॉर्ड, वचन बता रहा है, मेरा एक अपना नहीं है, वचन में लिखा हुआ है कि जब आप प्रभु के लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं हैं, हालेलुया, जब आप प्रभु के लिए कुछ करने को, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय हम पढ़ रहे थे 6 से लेकर, और आज का वचन है ताकि तुम धनवान किए जाओ। तो धनवान कैसे हो सकते हैं? तो उसका हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वचन पढ़ना है, 10 वचन पढ़े। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर। नहीं बेटा, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 10 नहीं। अतः जो बोने वालों के बीच और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अब इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, प्रभु दान के विषय में बात चल रही है आज। प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसी को देता हूं, जो उसी को दूंगा जो बोना जानता है। सबको नहीं। आज सब गरीब क्यों है? क्योंकि लोगों के मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहे कि कोई दूध वाले का पैसा नहीं दे रहा, परचूनी वाले का पैसा नहीं दे रहा, सबका पैसा सब दे रहे हैं, लेकिन प्रभु का पैसा नहीं दे रहे ना। इसलिए परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ है, बड़ा अतः बोने वाले को बीज देगा। जो बोने वाला है, हेलो, ये विषय बड़ा खतरनाक है, कलीसिया शांति रहती है। बोने वाले को, किसको? जो बोने वाला है उसी को प्रभु देता है, सबको नहीं देता। हालेलुया। सबको क्यों नहीं देता? उसे मालूम है मैं दूंगा तो इसको इतना ही देना चाहिए, इसकी डॉक्टर इससे ले ले, इससे परचूनी वाले डिश वाले इससे ले ले, इतना नहीं देना इसको कि ये परमेश्वर कह रहा। मैं आज इतना, ये आधा घंटा हो गया प्रचार करते हुए, वचन में लिखा बोने वाले को। हालेलुया। इस वचन को आप दोबारा यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। हालेलुया। और सुनना ही नहीं है, इसको शेयर भी करना है।
लोगों से कहना सब्सक्राइब भी करे। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें देगा, उसे फलवंत करेगा। इसका मतलब जो बोएगा ना आप, तो प्रभु उसे फलवंत करेगा। और फलवंत के बाद क्या है आगे? और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या? तुम्हारे धर्म के फलों को। तुम्हारा दान जब दोगे तो प्रभु तुम्हें फलवंत भी करेगा। और धर्म के फल माने आप उपवास करते हैं, करती हैं, दैट्स वेरी गुड। आप बाइबल पढ़ती हैं, दैट्स वेरी गुड। आप चर्च जाती हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप अगर पहले हिस्से में और दान में कमजोर हैं तो परमेश्वर कह रहा तुम्हें फलवंत, बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, तुम्हारे फल कच्चे गिर जाएंगे। देखा, तुम्हारे नाश करने वालों को रोकूंगा। कई लोग मुझसे कहते हैं प्रभु पास्टर जी आप प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा काम बस प्रार्थना करने का, ठीक करने का, ना करने का काम उसका। क्लियर बोल रहा हूँ, हम जादूगर नहीं है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके प्रभु देखता है कि हाबिल से प्रभु कैन से क्यों नाराज हुआ प्रभु ने, क्योंकि कैन पहला हिस्सा नहीं दिया, वो बचा हुआ दिया। कई लोग मुझसे कहते हैं अरे भाई साहब दशमांश तो पुराने नियम में लिखा हुआ है। हाँ, पुराने नियम में लिखा हुआ है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। दशमांश पहली बार अब्राहम ने यीशु को दिया है। और जब अब्राहम कौन है? विश्वासियों को पिता, यानी बिलीवर लोगों के लिए है ये। और जो विश्वासी लोग नहीं है उनको दशमांश नहीं देना चाहिए। किसको दशमांश नहीं देना चाहिए? किसको नहीं देना चाहिए? जो विश्वासी नहीं है। मैं बाइबल में बहुत कुछ सीखा है, देख रहा हूँ। इस जगह से प्रभु ने बोला आज इस घर को उद्धार आया है, किसी और से नहीं बोला। लोगों से बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तू चंगा हो जा, आपसे पाप मत करना। जगह ने बोला मैं आधा दे रहा हूँ, तो प्रभु दशमांश नहीं दे रहे, वो आधा देने को तैयार बैठा है। प्रभु कह रहा इसी घर में तो उद्धार आया है। आज आपके घर से उद्धार क्यों दूर है? आपके काम सफल क्यों नहीं हो रहे? वचन में लिखा उनके फल नाश करने वालों को घोड़कूंगा और उनके फल कच्चे ना गिरेंगे। ये फल कच्चे क्यों गिर रहे हैं? है? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करने के तैयार नहीं है। पुरानी व्यवस्था में भी लिखा हुआ था, जब मूसा मिस्र में से निकाल कर लेके आ रहा था तो उसने बोला कि इनको जाने दे, जंगल में जाने दे कि तेरी आराधना करें। आराधना करने के विषय में बोला जंगल में जाने दे, आराधना करें। उसने बोला चले जाओ, केवल दूर मत जाना। फिर उन्होंने बोला कौन कौन जाना चाहता है? कि अब तो सबके सब जाएंगे प्रार्थना में। फिर आगे कह रहे हैं अपनी भेड़ बकरी को भी लेके जाएंगे। तो उस शैतान ने क्या बोला? नहीं, तुम चले जाओ प्रार्थना में भेड़ बकरी को लेके। इसका मतलब वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के लिए अपना दशमांश दे। वचन में लिखा हुआ एक जोड़ा था प्रेरितों का 5 अध्याय में, वो कह रहे हैं शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान मन में डाल रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है ये तो पादरी बोलते रहेंगे, ये तो पादरी अपने घर में इसलिए कह रहे हैं 5 AC लगा ले, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना है इनका। मैं कह रहा हूं आप मत देना। जब आपने बैंक में जमा ही नहीं किया तो आप निकालने के भी हकदार नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूं आज। आप बैंक में जाइए, आपने खाता खुलवा लिया बस, और खाता खुलवा के आप उससे बोलोगे बैंक वाले से भैया 50,000 रुपए दे देना, बोलोगे मैंने खाता खुलवाया, बैंक वाला कहेगा पहले जमा दो। बस भाई आज बहुत से लोग जमा नहीं करना चाहते, बस निकालना चाहते। प्रभु हमें आशीष कर दे, हमारा मकान बन जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमें कोई बीमारी ना हो। प्रभु कह रहा जमा तो नहीं कर रहा भाई, तू निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा, जमा नहीं कर रहा। और आज जमा नहीं कर रहे, इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ? 11 वचन पढ़ेंगे उसी का, 2 कोरिन्थियों 9:11। सब प्रकार की उदारता के लिए हाँ, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ, धन्यवान किए जाओ, धन्यवान किए जाओ। क्लियर लिखा है, ये पूरी आयत में क्या लिखा हुआ है? दान दशमांश के बाद लास्ट में लिखा है धन्यवान किए जाओ। पर पौलुस कह रहा है देने से तुम गरीब नहीं होगे, तुम क्या हो जाओगे? धनवान हो जाओगे। हालेलुया। ये ऐसा उल्टा कॉन्सेप्ट है बाइबल का कि आप प्रभु के लिए अर्पण करेंगे तो क्या हो जाएंगे? है? आज आप किसी और को पैसा दोगे वो मार लेगा, है? आज प्रभु को पैसा दोगे वो वापस करेगा। हालेलुया।
इस बात को मैंने कई बार देखा है, इस बात को मैंने कई बार अपनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक धनवान होने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अगर आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं आया प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। इन प्रार्थना में चले।